पांचवें चौपाई पे चलते हैं। तुलसीदास कृत राम परशुराम लक्ष्मण संवाद में पांचवें चौपाई पे पहले आप इसको सुने और उसके किक शब्दों के अर्थ को वो ध्यान से सुने। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधरि धरेउ कर भोरा। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुवादि बालक बधु जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहु मरण हार भा सांचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बालक दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरनि होतहु श्रम थोरे। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ। अयमक खांडन ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत काव्य में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को यहाँ व्यक्त किया है। इसमें परशुराम क्रोधित होकर के लक्ष्मण से संवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। पहले आप भावार्थ इसका अर्थ देखें एक एक शब्दों का। तुम तो कालु हाकु जनु लावा। जनु अर्थात जान पड़ता है, लावा ले आए, हाँक कर बुलाकर, काल को यानी मृत्यु को, बार बार मोहि लागी बुलावा। परशुराम कहते हैं लक्ष्मण से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने काल को बुला करके ला रहे हो, हाँक करके ला रहे हो, अर्थात बुला करके तुम ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधरि धरेउ कर घोरा। धरेउ धारण करना, कर माने होता है हाथ, हाथ में धारण करना। परसु यानी कि फरसा। सुनत लखन, लखन के बातों को सुन करके, कठोर वचन को सुन करके। अब परशुराम क्या करते हैं देखिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के कठोर वचनों को सुन करके, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके उन्होंने अपने हाथों में फरसे को धारण कर लिया, अर्थात अपने फरसे को हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे, अब जन देई दोष मोह लागू। अब कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। बहुवादी कटुवादी बालक बध जोगू। कटुवादी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कटु अर्थात कड़वा, वादी अर्थात बोलने वाला। यह कड़वा बोलने वाला बालक वध जोगू, वध के योग्य है, अर्थात मारने के योग्य है। फिर से देखिए, अब जन देई दोष मोहि लागू मोहि लोगू, कटुवादी बालक वध जोगू। और अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि यह बालक बहुत ही कड़वा बोलता है, यह वध के योग्य है, यह मृत्यु दंड देने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बिलो की अर्थात देखकर, बाल बालक, इसको बालक देख करके, बालक जान करके मैंने बहुत इसको बचा दिया, उसको छोड़ दिया। अब ये हूँ मरनिहार भर सांचा। सांचा अर्थात सचमुच, मरनिहार अर्थात मरने आ गया है, किंतु अब यह तो बालक स्वयं मरने के लिए यहाँ चला आया है।
फिर कहते हैं कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। अब यहाँ पर कौशिक अर्थात विश्वामित्र परशुराम से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनिवर, आप इस बालक के अपराध को क्षमा करें। क्यों? बालक दोष गुण गुणहीन साधु, कि जो सज्जन होते हैं, साधु अर्थात सज्जन होते हैं, वह बालक के गुण और दोष की गिनती नहीं करते, वह उनको क्षमा करते हैं। कर कुठार मैं अकन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम क्या कहते हैं? कर कुठार मैं अकरुण को ही, अर्थात मैं बहुत ही क्रोधी हूं और आप जो इनके गुरु हैं, आप स्वयं ही द्रोही हो रहे हैं। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, मैं इसको मारे बिना नहीं छोड़ता, लेकिन केवल आपके अच्छे आचरण के कारण, आपके सील के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। नत यही काटी कुठार कठोरे, अन्यथा नत नहीं तो काटी काट देता, कुठार फरसे से, नहीं तो मैं इसे यहीं पर फरसे से काट देता। और गुरही उरनी होता हूं श्रम थोरे, और थोड़े से परिश्रम करके मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधिस तू नु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमक खाण ऊख माया, अजहू न बूझ अबूझ। अब क्या कहते हैं? गाधिसु, गाधी वंश के पुत्र थे परशुराम। गाधस नु कह हृदय हसी, मुनि हरई सूझ। कहते हैं गाधिस के पुत्र कहते हैं कि मुनि को हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। वे हंसते हुए कहते हैं अयमक खाड़, खाड़ गुड़ को कहते हैं, और अयमक तलवार को कहते हैं। अयमक खाड़ न ऊख मयू, अजहू न बूझे बूझ। और यह कुठार है, तलवार है, गुड़ की खाड़ नहीं है, अर्थात गुड़ की डली नहीं है। इसे मुंह में रखते ही वह गल जाए। अर्थात हे मुनि, आप अपना क्रोध शांत करें।